जीवन की ज्योति है। इसलिए जैसा अब सबको मालूम है, पिछले एक हफ्ता हमारी सभा नहीं हुई, और उसके पहले जो हफ्ता मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मैं जोड़ नहीं पाए। हमारा प्रिय भाई राकेश सिंह ने मेरी जगह में वचन बोले। भाई आज भी जुड़े हैं, भाई को भी प्रभु के नाम में धन्यवाद और नमस्कार, स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूं। आज दीपू ने जब फोन किया, मेरे मन में वही विचार आ रहा था। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहे हैं इस संसार में, अपने भाइयों को, अपने प्यारे विश्वासियों को क्या हो रहे हैं। कितना क्षण भर के है हमारे जीवन। एक झिड़की में हम इस पृथ्वी से उठा लिया जा रहे हैं। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं, इंसान के जीवन घास के तरह है। शास्त्र में लिखा है, भजन 103 में 15, as for man his days are like grass। इंसान के जीवन घास के तरह है। सुबह उगाते हैं, थोड़ी देर संसार में दिखाई देते हैं, शाम जैसे होते हैं, दिन भर के सूर्य का तेज से, धूप से घास सूख जाते हैं। पत्रस ने भी लिखा, पहला पत्रस 1:24 में पढ़ते हैं, ऑल मेन आर लाइक ग्रास। सारे मानव घास के समान है। आज जिस प्रकार हम इकट्ठे हुए हैं हमारे बीच में, जो हमेशा उपस्थित रहे, कभी मीटिंग के अगुवाई भी किए, उस भवानी भाई आज प्रभु के चरणों में बैठकर आज की सभा में शायद हिस्सा लेता होगा। प्रभु जो भी कर रहे हैं, हम उसके क्या कुछ भी विरोध करने के हक नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का अधिकार हमें नहीं है। प्रभु की योजना क्या है हमें मालूम नहीं, पर एक बात सच है कि हम सबों के लिए ऐसा एक दिन आएगा, यदि प्रभु का दोबारा आगमन का विलंब हो, तो हम सबको ऐसे एक दिन आएगा जब हमारे शरीरों से हमारे प्राण अलग हो जाए, जीवन अलग हो जाए, और हम जो विश्वासी है बड़ी खुशी से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारी आत्माएं परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां शांति है, आनंद है, तसल्ली है, विश्राम है, वहां प्रवेश करेगी। धन्यवाद कि प्रभु ने हमें इस प्रकार अवसर देते हैं, हमें तैयार करने के लिए, उस दिन के लिए तैयार करने के लिए, उस जगह के लिए हमें तैयार करने के लिए। किसी संत ने बोला कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और वैसे ही हमें उसी प्रभु उस जगह के लिए तैयार कर रहे हैं। जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है हमारा प्रभु, और हमें उस जगह के लिए तैयार कर रहा है। लोग पूछें, क्यों अचानक जवान अवस्था में प्रिय भाई भवानी
क्यों चला गया? बस हम इतना कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी तैयारी पूरी की। वो जगह, जिस जगह प्रभु यीशु मसीह उसके लिए तैयार की, उस जगह के लिए भाई भवानी को भी प्रभु ने तैयार की। आज हम समझेंगे कि ऐसे जो मौका हमें मिल रहा है परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, ये सब उस तैयारी के प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें उस जगह के लिए तैयार करने के लिए ही परमेश्वर हमें उसकी उपस्थिति में बैठने की मौका हमें देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम बहुत कुछ सीखे हैं रोम पहला अध्याय से, और क्योंकि लगभग 1 महीना के बाद हम इकट्ठे होते हैं, शायद कई बातें दोहराना होगा ताकि लोग अपने मन में रखें, क्योंकि भूल जाने वाले मन है हमारे। पर मैं आशा करता हूं कि आप लोग, कम से कम कुछ लोग, नोट्स भी लिखते होंगे ताकि बाद में आपके भी उपयोग में इन विचार आ सके। 7वां वचन हमने देखा पहला अध्याय के। परमेश्वर पौलुस प्रेरित रोमियों को कहते हैं, ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ग्रेस एंड पीस, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा कर चुकी है, फिर भी याद दिलाने के लिए मैं कुछ बातें दोहरा रहा हूं। इस शांति, इस हिंदी में मेल मिलाप होगा, बट शब्द है पीस, शांति। तो इसका 2 हिस्से हैं, शायद याद होंगे आपके। पहला हिस्सा है, इट इज पीस फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के ओर से शांति है। परमेश्वर के साथ हमारे मेल है, जैसा रोम 5वां अध्याय में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल है, मेल मिलाप है। सो पीस फ्रॉम गॉड, इधर पौलुस ने लिखा, उसका इंप्लीकेशन, उसका अर्थ है वो परमेश्वर के साथ हमें शांति है। और परमेश्वर के साथ की हमारी शांति, इंग्लिश में कह सकते इट इज पोजिशनल एंड अनकंडीशनल। उसके लिए कोई शर्त नहीं है, बिना कोई शर्त, मुफ्त में है। केवल एक ही शर्त है, अगर शर्त रखना है तो एक ही शर्त है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान पूरी की, जो शांति अर्पण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की, उस शांति अर्पण में विश्वास करना। Having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, केवल एकमात्र कारण से परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप है। हम जो दुश्मन थे, हम जो मत्सरी थे, हम जो बागी थे, बगावत करने वाले थे, पापों से भरे हुए, समस्याओं से भरे हुए, कमजोरियां, त्रुटियां, यही हमारी आदत रही, यही हमारी योग्यता रही। जब हमारे कोई भी योग्यता न रही, तो 5वां अध्याय में भविष्य में हम सीखेंगे प्रभु की इच्छा में, जब हमारी कोई प्रकार की योग्यता नहीं रही, परमेश्वर ने हमें
पुत्र के जरिए से, पुत्र के माध्यम से मेल कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। मैंने कई बार दोहराया है, फिर भी एक बार और बोल रहा हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह सलीब पर दोनों हाथों को पहराया, दोनों हाथों को फैलाया, एक हाथ से इंसान जो दुष्ट है, पापी है, दुश्मन है, एक हाथ से उसको पकड़ा और दूसरे हाथ से परमेश्वर पिता के हाथ को पकड़ा और दोनों को मिला के कहा, अब से तुम दुश्मन नहीं, अब से तुम दुश्मन नहीं हो। मेरे इस मृत्यु की वजह से, मेरे बहाया गया लहू के वजह से, मेरे बलिदान के वजह से तुम अभी दुश्मन नहीं हो। आपस में जो वैर, आपस में जो दुश्मनी रही, सब यीशु मसीह ने हटाया, यीशु मसीह ने हटाया। एक शांति अर्पण के तरह हमारे सबों के पाप अपने ऊपर लेकर फांसी क्रूस पर चढ़ गया। तो वो है पीस विथ गॉड, फ्री में, मुफ्त में, केवल यीशु मसीह में हमने विश्वास किया उस कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। इट इज पोजिशनल एंड अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त। फिर शांति एक का एक दूसरा हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है कि हमारे अनुभव में शांति कैसे हम पाए। मैं उसके लिए फिलिपियों के पत्र देखा था, फिलिपिय अध्याय 4 के 6 और 7 हमने पढ़ा, क्योंकि 7 तो बहुतों को पाठ होगा। The peace that passeth all understanding will rule our hearts and minds. वो सबको याद है, peace that passeth all understanding। पर उसके पहले शुरुआत में जो शब्द है हिंदी में, तब परमेश्वर की शांति, तब एक सवाल करने की प्रेरणा देता है। तब मतलब कब, तब यानी कब, वो छठा पद में है। वो हमने बहुत लंबा चौड़ा उसके बारे में वर्णन किया है। किसी भी प्रकार की चिंता न करो, छठा पद या नया अनुवाद से पढ़ रहा, किसी भी प्रकार की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। हमारे निवेदनों को, हमारी जरूरतों को, हमारे दिल के विचारों को, हमारे हर प्रकार के समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। और वहां एक छोटा सा शब्द है, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। हमें याद है कि फिलिपियों के पत्र पौलुस ने जब लिखा, वो रोम के जेल में है, रोम के बंधन में है। उस जेल में रहते हुए, हर तरह की तकलीफें झेलते हुए, कष्ट सहते हुए, पौलुस ने फिलिपियों को लिखा है, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। तुम जिस परिस्थिति में आज अपने आप को महसूस करते हैं, उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो। तुम्हें आज जो बीमारी है, उस बीमारी की परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो। शायद आज नहीं तो कल कोई हॉस्पिटल के बिस्तर में हम रहे, पौलुस कहता है धन्यवाद करो। हर परिस्थिति,
मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करूं, तब क्या होगा? तब शांति जो मनुष्य की समझ के बाहर है, पीस दैट passeth all understanding, वो हमें मिलेगी। शांति चाहिए, हाँ, यीशु के साथ हमारी रिश्ता, उस रिश्ता के कारण एक पोजिशनल शांति है, हमेशा के एक शांति है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की शांति है। पर एक्सपीरियंशियल पीस अनुदिन प्रतिदिन के जीवन में शांति पानी है, शांति चाहिए तो क्या करनी चाहिए? प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना। पिछले बार जब हम मिले थे, यीशु मसीह के बारे में हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने के बगान में प्रार्थना करने गए। शुरू में कह रहा है, मृत्यु की वेदना जैसी वेदना से मैं पीड़ित हूं, मैं घबरा गया हूं। शिष्यों से कहा, मेरे साथ जागृत होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। अति भयंकर मृत्यु समान वेदना मेरी हो रही है। अति पीड़ा से यीशु घुटने टेके प्रार्थना किया। हम पढ़ते हैं, उसका खून पसीने के बूंद के समान पृथ्वी पर टपक के गिर रहा था। पिता, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हट जाए। इतनी अति तीव्र वेदना से प्रभु ने प्रार्थना की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उस पथरीली जमीन पर घुटने टेके प्रार्थना की हमारा प्रभु ने। उस गत्समने बगीचा में हम गए कई बार जब हम यरूशलेम में रह रहे थे। एक पुराना पुराना अंजीर के ओलिव ट्री, जैतून के, एक बहुत पुराना ओलिव ट्री वहां है, जैतून के पेड़ वहां है। लोग कहते हैं 2000 साल पुराना जैतून का पेड़ है, जिस पेड़ ने शायद यीशु मसीह की प्रार्थना और रोना, यीशु मसीह के आंसू, जिस पेड़ ने देखा होगा, वो पेड़ वहां है। वहां बोर्ड लिख के रखा है। हम कई बार गए क्योंकि 7 महीने वहां थे। मित्र, पथरीली जमीन है। 3 बार घुटना टेके प्रार्थना की। उस प्रार्थना की जवाब मिला या नहीं, कैसे मालूम? यीशु ने कहा, पिताजी, यदि आपकी इच्छा है तो इस कटोरा मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं बाइबल में उल्लिखित के रूप में। कि पिता ने उसका उत्तर दिया है या नहीं। शायद पुत्र से कहा होगा, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है कि तू सारे संसार के पाप निवारण का बलिदान हो जा। उस कटोरा तुझे पीना ही है, उस मृत्यु का चषक तुझे पीना ही है, उस दर्द के, उस वेदना के कटोरा तुझे पीना ही है, पिता ने कहा होगा। इसलिए थोड़ी देर में
माहौल बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। जैसा हमने पिछले बार देखा, यहूदा इस्करियोता आ रहा है यीशु को पकड़वाने के लिए। सैनिक है, मशाल लेकर, हथियार, ढाल, तलवार सब लेके सैनिक है। और यीशु बड़ी शांति से भरा दिल से उस इस्करियोता यहूदा से वार्तालाप करता है, जिसने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ खाया, पिया, सोया। उस यहूदा इस्करियोता धोखा देने के लिए अभी आया है, पकड़वाने के लिए आया है। लेश मात्र घुसा नहीं, लेश मात्र घुसा नहीं। मुझे लगता है बड़ी प्रीति से, बड़ा प्रेम से उसको बुलाता है, फ्रेंड, फ्रेंड, व्हाट सीकस्ट दाउ, मित्र, तू क्या चाहते हो, तू किसको ढूंढ रहे हो, मित्र। मैंने उस दिन कहा था, अंतिम भोजन करते वक्त भी यीशु ने रोटी के टुकड़ा उस रस में डुबो के उस इस्करियोता यहूदा के मुंह में डाल दिया, मुंह में रख दिया। जैसे माँ चिड़िया, माँ पक्षी अपनी पिचलियों को, अपनी छोटे छोटे बच्चों को खाना लेके आके खिलाते हैं। प्रेम का सबसे सुंदर एक तस्वीर, वात्सल्य का, दुलारे का, एक माँ के दुलारे का एक सुंदर तस्वीर उस अंतिम भोजन में प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। फिर भी जाके धोखा दिया, फिर भी जाके 30 रुपया यहूदी लीडर्स के हाथों से ले लिया। शांति प्रार्थना से मिलती है, यीशु मसीह में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से प्रार्थना करने से ऐसी शांति मिल गई कि मृत्यु उसके सामने आते वक्त भी शायद हंसते हुए उस इस्करियोता से पूछ रहे हैं, मित्र, क्या करने आए हो, किसको ढूंढने आए हो। मत्ती 26वां अध्याय के 25वां पद है। फिर हमने आगे देखा, पौलुस कहता है कि आई थैंक माय गॉड, आई थैंक माय गॉड। उसके बारे में भी हमने वर्णन किया है, चर्चा किया है। मैंने कहा कि मसीह यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई नो माय ओन, मेरी भेड़ को मैं जानता हूं और वे मुझे भी। कितना सुंदर अनुभव है। प्रभु यीशु के हम लोग हैं, प्रभु यीशु के हम हैं, प्रभु यीशु के हम हैं। माई, प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, माई शीप, माई शीप नो मी। और यहां पौलुस कहता है, आई थैंक माई गॉड, मेरा परमेश्वर। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम ऑर्थोडॉक्स पंथ के मेंबर थे और उनके, आपको याद होगा मैंने कहा कि उनके पादरी बनने के सेमिनारी ट्रेनिंग भी लिया था, आधा खत्म किया था। तो वहां क्या हो गया मुझे, क्योंकि
हम हमेशा प्रार्थना तो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो, कैथोलिक हो, सीएनआई हो, सभी प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे बाप आसमानी, सबको मिला के कॉमन, हमारे हमारे हमारे। और जब तक यीशु मसीह के साथ हमें एक पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता न बनती, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु हमारा है, सब संसार का है, पर क्या यीशु मेरा है क्या? आज हम अपने आप से पूछें, क्या वास्तव में यीशु मेरा बना है क्या? मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, जैसा थॉमस ने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को मिलके चिल्ला उठा, माय गॉड एंड माय लॉर्ड, और माय लॉर्ड एंड माय गॉड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह चाहता है कि आप उनके व्यक्तिगत संपत्ति बन जाए, उस हीरे के समान जो मोती हीरे बेचने वाले ने खेत में पाया। उसने अपना सब कुछ बेचकर उस हीरे को खरीद लिया, उस मोती को खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वही किया आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। सब कुछ बेचकर, सब कुछ त्याग कर हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया। हम उसकी संपत्ति, उसके खून से खरीदे गए संपत्ति हम है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। माय गॉड, पौलुस ने लिखा, आई थैंक माय गॉड फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मैं बहुत एक दोहरा रहा हूं क्योंकि इतने गैप हुआ था। फॉर यू ऑल 8वां पद में ही है, आई थैंक माय गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट फॉर, आप में से 75% लोगों के लिए, ना आपसे, आप में से 90% लोगों के लिए। पौलुस ने कहा, पौलुस ने लिखा, आई थैंक माय गॉड फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबों के लिए। हाँ, आप सबों के लिए। विश्वास में नए नए लोग होंगे, अभी जन्मे लोग होंगे, विश्वास में कमजोर लोग होंगे। उस कलीसिया में, रोम की कलीसिया में भिन्न भिन्न प्रकार की कमजोरियां जिनमें है, ऐसे लोग होंगे उस रोम की कलीसिया में। फिर भी पौलुस ने लिखा, आई थैंक माय गॉड फॉर ऑल ऑफ यू। आज शाम को पौलुस के शब्दों को मैं दोहरा रहा, आप सबों के लिए, छोटे हैं, बड़े हैं, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, इवेंजलिस्ट है, जितने आज मौजूद है, आपके लिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर के सामने मैं आभारी हूं, आप सबों के लिए। कम से कम इस मीटिंग में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दी, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आपकी इच्छा हुई, इसीलिए उस कारण मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद इसलिए दे रहा कि यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए, मोल लिए गए हैं मेरे सुनने वाले भाई बहन। इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे भाई बहन हैं,
यद्यपि हम भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हो, भिन्न भिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न तरह के खाना खाते हैं, हम एक ही घर के सभासद हैं, एक ही परिवार के अंग है। इसलिए आपके लिए, आप सबों के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूं। 8वां पद के आखिरी हिस्सा भी हमने देखा, I thank my God for all of you because your faith is spoken throughout the whole world. सारे संसार में तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है। पौलुस ने इनसे कभी नहीं मिले, रोम में कभी नहीं गया, फिर भी बोलते हैं तुम्हारे विश्वास की खबर, तुम्हारे विश्वास की बात भी यहां तक पहुंचे। जहां पौलुस तब था, एफेसस में, तुर्की में, यानी रोम से तुर्की तक पहुंचा, रोम कलीसिया के बारे में विषय, बारे में चर्चा, उनके विश्वास के बारे में, विश्वास त्याग के बारे में नहीं, बल्कि विश्वास के बारे में। उस दिन पिछले बार हमने देखा था कि प्रेरित 17वां अध्याय 6 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित 17 अध्याय के 6, उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और भाइयों के को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, यहां भी आ गए हैं। कितनी सुंदर टेस्टिमनी है, कितना सुंदर रिपोर्ट है। जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला क्या है आपके बारे में, मेरे बारे में, संसार के चर्चा, संसार क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। फिर 9वां वचन भी हमने देखा, रोम 1 अध्याय के 9वां वचन, God is my witness whom I serve with my spirit. God whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of his son. He is my witness how constantly I remember you. 10, in my prayers at all times. मैं हमेशा तुम्हारे लिए निरंतर, विदाउट सीसिंग, अखंड प्रार्थना कर रहा हूं। इसका गवाह परमेश्वर है। मैंने बोला था ये कैसे हो सकता है, विदाउट सीसिंग, अखंड। तो ग्रीक अगर देखे, उसका अर्थ है, वो जो शब्द अखंड, विदाउट सीसिंग, उसका अर्थ है गले में गुदगुदी। गले में जब भी मेरी गुदगुदी होती है, उस हर एक वक्त में तुम्हारी याद कर रहा हूं, प्रार्थना में तुम्हें स्मरण कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें भूलता नहीं। तुम लोगों को भूलना मुझे मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना कर रहा। प्रभु हमारे दिलों में उन लोगों के ध्यान लाएं जिनके लिए प्रार्थना हमें करनी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे 8वां अध्याय में वगैरह, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहे हैं किस प्रकार प्रार्थना करनी है। हमें मालूम नहीं, कई मर्तबा प्रार्थना कैसे करना है, किसके लिए करना है, हम भूल जाते हैं।
इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे अंदर में रहते हैं और रहकर हमें मार्गदर्शन करता है, कैसे प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है। हाँ, वैसे ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने एक निर्णय ले, एक प्रतिज्ञा ले कि प्रभु जी, जिन जिन लोगों के स्मरण मेरे मन में आता है, उनके लिए 1 सेकंड की प्रार्थना मैं बिना करके छोड़ने वाला नहीं। 1 सेकंड की प्रार्थना। प्रभु, मालूम नहीं मेरा भाई दीपू किस प्रकार की परिस्थिति में है, उसकी रक्षा कर, उसे संभाल। बहुत आसान है। मैं ऐसे घमंड नहीं कर रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, मैं वैसा हमेशा प्रार्थना करता हूं, पर कोशिश तो करना है। कम से कम अपनी कलीसिया के अंदर, अपनी संगति, अपने फेलोशिप के अंदर के लोगों को प्रार्थना में याद करें। प्रभु के लोगों को, जो आपकी कलीसिया में सेवा करते हैं, उनके लिए उनको स्मरण करो। प्रभु से कहें, प्रभु उनकी जरूरत क्या है हमें नहीं बताया, हमें मालूम नहीं, पर आपको मालूम है, आप जानते हैं, आपको मालूम है कि मेरे भाई की जरूरत क्या है, मेरे भाई की क्या जरूरत है। 10वां पद, 10वां पद में हम देखेंगे, मैंने यूं ही पढ़ लिया था 10वां पद, पर 10वां पद एक बार और पढ़ूंगा। In my prayers at all times, and I pray that now, at last by God's will, the way may be opened for me to come to you. बहुत मैं तरसता हूं आप लोगों से मिलने के लिए। मैं सदा निवेदन करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है तो किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले। मुझे मालूम नहीं किस प्रकार इस वचन का उल्लेख करना है, स्पष्टीकरण करना है। अंत में उस शब्द से मैं शुरू करूं। मालूम नहीं पौलुस को ये भविष्यवाणी मिली, ये दर्शन मिला कि रोम में उसका जीवन का अंत होने वाला। पवित्र आत्मा ने उसे सूचित किया होगा कि रोम तुम्हारा अंतिम मंजिल है, अंतिम तुम्हारा स्थान है प्रभु के पास जाने के पहले के। उससे आगे तुम कहीं नहीं जाओगे। अंत में आप लोगों के पास आने के अवसर मुझे मिले, प्रार्थना है। किसी न किसी तरह, यह भी क्यों पौलुस लिखा है, शायद उसको उस समय में मालूम नहीं होगा। किसी न किसी तरह हम वैसे प्रार्थना नहीं करें। हम प्रार्थना करेंगे ऐसी क्लास में अगर रिजर्वेशन मिल गए तो मैं दतिया जाऊंगा, अगर एसी नहीं स्लीपर भी है तो मैं नहीं जाऊंगा, गर्मी बहुत है प्रभु, या ग्वालियर जाऊंगा, फ्लाइट टिकट मिल गए सस्ता में तो मैं जाऊंगा।
पर पौलुस की प्रार्थना की ओर गौर करके देखिए, किसी न किसी तरह इतना उसका दिल तरस रहा था कि रोम में पहुंचना ही है, रोम में जाना ही है, रोम की कलीसिया के लोगों से मिलना ही है। प्रेरित 25वां अध्याय, प्रेरित 25वां अध्याय के 11 और 12 पढ़े। न्यायाधीश के सामने है, पौलुस कहता है, प्रेरित 25 के 11-12, मैं अपनी हिंदी अनुवाद से पढ़ रहा हूं। यदि मैं अपराधी ही हूं और यदि मैंने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध किया हो तो मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है। किंतु यदि इन यहूदियों द्वारा मुझ पर लगाए आरोप सच नहीं है तो किसी को यह अधिकार नहीं कि वो मुझे इनके हाथों में सौंपे, यहूदी अधिकारियों के हाथों में। आखिरी में और उसने कहा, अपनी सुनवाई की याचिका कैसर के न्यायालय में भेज रहा हूं, कैसर के सामने मैं मुझे प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे सुनने वाले सब समझते हैं, कैसर रोमी बादशाह शहनशाह का टाइटल है। मैं रोमी सम्राट के सामने ही जाऊंगा और कहीं नहीं। शायद तभी भी उसके दिल में ये इच्छा है, एक बंदी होकर मृत्यु दंड की अपराधी के रूप में भी अगर मुझे रोम पहुंचना है, पहुंचने को मैं तैयार हूं। क्या कहा था? किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह मुझे रोम जाना है। 26 अध्याय 29वां वचन, पौलुस ने कहा, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। पौलुस ने उत्तर दिया, शीघ्र ही या विलंब से परमेश्वर से मेरी तो यही विनती है कि न केवल आप परंतु ये सभी सुनने वाले जो आज मेरी बातें सुन रहे हैं मेरे ही समान हो जाए, सिवाय इन बेड़ियों के। इन बेड़ी छोड़कर, इन बेड़ियों को छोड़कर तुम सब न्यायाधीश, न्यायासन में बैठने वाले अधिकारी, फेस्टस हो, हेरोदेस हो, जो भी अधिकारी बैठे हैं, तुम सभी, फेलिक्स हो, बियाट्रिस हो, बर्नीका हो, तुम सभी मेरे समान हो, यीशु मसीह के अनुयायी, बिना कोई लज्जा, बिना कोई डर राजा से कह रहा है, मेरी अभिलाषा, मेरी आशा, मेरी प्रार्थना कि तुम सब मेरे समान हो, सिवाय इन बेड़ियों के, सिवाय इन बेड़ियों के। फिर राजा ने कहा, तूने कैसर को तुम्हारा भय, तुम्हारे शरण में लिया है तो कैसर के सामने ही जाएगा, तो कैसर के सामने ही जाएगा। जहाज में बिठा के सैनिकों के साथ भेज दिया, भेज दिया। आंधी तूफान, भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, लहरें समुद्र में। आखिरी लंबी चौड़ी कहानी है। आखिरी में 14वां दिन रात के समय
14वां दिन, तब तक जहाज टूट चुके थे। उसके जो पाटियां हैं, लकड़े की पाटियां पकड़ के सब समुद्र के ऊपर ऐसे ही तैरते 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 आगे बढ़ रहे थे। आधी रात को नाविकों को यह एहसास हुआ कि वे थल के पास पहुंच रहे। फिर आगे हम देखेंगे 28वां अध्याय में, आखिर में माल्टा द्वीप में पहुंच गए। 14वें दिन एड्रियाटिक सागर, अद्रिया समुद्र, उस समुद्र के इस तरफ हम खड़े थे कुछ साल पहले इटली में। तो अद्रिया सागर के उस तरफ माल्टा है। माल्टा द्वीप में पहुंच गए। फिर आखिरी 28 के 14वां वचन, 28 के 14वां वचन, प्रेरित 28 के 14, बहुत ही एक सुंदर उल्लेख है। एंड सो वी केम टू रोम। इस प्रकार, इस तरह हम रोम पहुंचे। पौलुस की प्रार्थना क्या रही? किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह रोम पहुंचना है। और प्रेरितों के कृत्य लिखने वाला लूकोस ने स्पष्ट बताया है, और एंड सो वी केम, इस तरह हाथियों के बीच से, जहां 14 दिन भूखे रहने के साथ, किसी न किसी तरह हम लोग रोम पहुंच गए। हिंदी में है, आखिरकार हम रोम नगर पहुंच गए। किस तरह पहुंचे? एक दिन प्रभु यीशु मसीह पौलुस को दर्शन दिया और उससे पूछा, हे शाऊल, हे शाऊल, मुझे क्यों सताते हो? कौन है प्रभु? प्रभु मैं क्या करूं? जवाब में मिला, जाओ, उठ के जाओ। जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। जब पौलुस ने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा किसी न किसी तरह, तो पौलुस ने कुछ शर्त नहीं रखा। परमेश्वर के सामने पौलुस ने कोई शर्त नहीं रखा कि मुझे फर्स्ट क्लास टिकट में जहाज में बैठ के आराम से जाने के मौका मिले तो मैं जाऊंगा। नहीं, नहीं। मित्र रोम पहुंचा, थोड़ी देर में जेल में डालेंगे। आपको मालूम है, उस जेल में ही उनकी सेवा नहीं रोकी। उस जेल में रहते हुए कम से कम कुछ सैनिक प्रभु में विश्वास किया। आपको याद है, मैंने स्मरण दिलाया होगा फिलिपियों के पत्र से, फिलिपियों से हम पढ़ते हैं फिलिपी पत्र। आपको मालूम है, उस रोम के जेल में रहते हुए लिखा है। फिलिपियों के पत्र के हम आखिरी अध्याय के, यानी चौथा अध्याय के 23वां पद में पढ़ते हैं, 22वां पद में, ऑल द सेंट्स send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. सम्राट
कैसर के घर के लोगों तक वो सुसमाचार पहुंचा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे रोम जाना है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोम जाना है। किसी न किसी तरह बेड़ी पहन के हो, हाथों में पैरों में साखल पहना हुआ हो, मुझे रोम तक पहुंचना है। गया रोम तक, गया रोम तक। जहाज के, टूटे हुए जहाज के टुकड़ों में पकड़ के माल्टा पहुंचा। फिर बाद में माल्टा से रोम तक पहुंचा। माल्टा में उधर के गांव के ग्राम मुख्य के पिताजी को चंगाई दी वगैरह हम पढ़ते हैं प्रेरित में। किसी न किसी तरह मुझे पहुंचना है रोम। इंग्लिश में बोलते हैं, आर योर प्रेयर्स डायरेक्ट और डायरेक्टिव? तुम्हारी प्रार्थना सीधा परमेश्वर से वार्तालाप करने की प्रार्थना है, या परमेश्वर को डायरेक्शन देने वाले, इस प्रकार करो प्रभु, उस प्रकार करना प्रभु, डायरेक्टिव प्रार्थना? और उसकी प्रार्थना वैसा नहीं। किसी न किसी तरह मुझे रोम पहुंचना, जेल में रहते हुए। जैसा मैंने कह चुका है, दोनों साइड, दोनों बाजू दो दो सिपाही उसके हाथ के साथ साखल में बांधा हुआ। प्रिय भाई पौलुस चुप नहीं रहा। चांस मिलते हैं यीशु के बारे में गवाही देते हुए रहा। 4 लोग 6 घंटे गए, दूसरे टीम आए, 4 लोग 6 घंटे वचन बोलते रहे, वचन बोलते रहे। एवरी अपॉर्चुनिटी इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सुसमाचार बताने के लिए समय सही है, हर समय सही समय है। पौलुस ने पाया हर माहौल सही माहौल है, हर जगह सही जगह है। ये सिपाही सैनिक, उनकी ड्यूटी दूसरी जगह में, जेल से दूसरी जगह में, वहां यीशु के बारे में बताया, और वो लोगों ने जाके यीशु के बारे में आगे बताया। आखिरी शहंशाह के महल तक सुसमाचार पहुंचा। सुसमाचार बोलने के मौका, विश्वासियों को उद्बोधन करने के मौका, और हम जानते हैं पत्रिका लिखने की कितना सुंदर समय, कितना सुंदर समय है। फिलिपी, तेसलोनी, कोलोसी, एफीसी, तिमोथी, सारे पत्र वहां जेल में रह के लिखते रहा, लिखवाते रहा, क्योंकि हाथ बंधित है, बंधन है, इसलिए लिखवाने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। ये भाई बहन, समय को सही उपयोग करना पौलुस ने सीखा। हमने सीखा है क्या? वक्त की सही उपयोग। समय दोबारा शायद नहीं आएगा। तुम्हारा वक्त अभी है। किसी न किसी रीति में मुझे रोम पहुंचना है। उस समय के सारे राष्ट्रों की राजधानी रोम है। वहां जाके यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया तो मैं संतुष्ट नहीं हो। किसी न किसी तरह पहुंचाया प्रभु ने। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की तरीका यही है। प्रभु जी, मेरी अभिलाषा आप जानते हो,
मेरे दुख आप जानते हो, मेरी समस्या आप जानते हो, मेरी आशा आप जानते हो, मेरी उम्मीद आप जानते हो। मुझे मेरी उम्मीद आपके सामने रख रहा हूं, पर मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। हाँ, ऐसे आजकल प्रचार करते हैं, नेम इट एंड क्लेम इट। मतलब तुम बोलो किस कलर की गाड़ी चाहिए प्रार्थना में, किस कॉस्ट की गाड़ी चाहिए, उस कॉस्ट की उस कीमत की गाड़ी तुम्हें मिलेगा, उस कलर की गाड़ी मिलेगा। ये प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं। पौलुस ने यूं प्रार्थना नहीं की, हमारे प्रभु ने उस प्रकार प्रार्थना नहीं की। आपकी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। हाँ, कभी जबरदस्ती से परमेश्वर से कुछ मांग सकेंगे, जबरदस्ती से, जैसा राजा हिजकिय्याह ने किया। हिजकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर का दास ने आके बोला कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारे घर को ठीक करो, हर हर बातों को ठीक करो, तुम जल्दी मरने वाला है। दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से 6 तक पढ़िए। हम को पूरा पढ़ने के टाइम नहीं है। परमेश्वर ने, परमेश्वर की मर्जी क्या है, इच्छा क्या है बता दिया। राजा नाराज हो गया, राजा हिजकिय्याह नाराज हो गया, अपने चेहरे दीवार के तरफ मोड़ के चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे बच्चों की तरह, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं। ठीक है, 15 साल और बढ़ा दिया, 15 साल बढ़ा दिया। बीमारी से चंगाई पाए, तब राजा नेबूखदनेस्सर के लोग आए और इसने दिखाया, राजा हिजकिय्याह ने इस्राएल की सारी संपत्ति, सारा ट्रेजर दिखा दिया। दुश्मनों ने आके सारा उठा के लूट के लेके चला गया और एक बेटा का जन्म दिया, मनाशे, इस्राएल के इतिहास के सबसे बेकार राजा, सबसे दुष्ट राजा का जन्म भी दिया। कब? ये बढ़ाया हुआ 15 साल के भीतर। हमारी प्रार्थना रहे, नॉट माई विल लॉर्ड बट दाई विल बी डन। मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। प्रभु की इच्छा में हम आने वाले दिनों में इस पहला अध्याय के बाकी हिस्सा देखें। ध्यानपूर्वक सुने, मेरे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो।